नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो बिगनर्स होते हैं, इवन मैंने जो भी एडवांस लेवल के लोग हैं जो या फिर जो इंटरमीडिएट के लोग हैं, उनको भी जिम में काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हुए देखा है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको कुछ समय के बाद 2-4 महीने के बाद उनको ये लगने लगता है कि बॉडी बिल्डिंग उनकी बस की नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट उनको नज़र नहीं आता। चाहे उनका गोल कुछ भी हो, चाहे उनको फैट लॉस करना हो, चाहे वेट लॉस करना हो या फिर मसल बिल्डिंग ही करना हो। लेकिन जाने अनजाने आप कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसकी की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखता नहीं है। तो उन्हीं कुछ जो मिस्टेक्स है उनको मैं आज अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गलती बच्चे ये करते हैं कि आप एक ही मसल्स को आप 2 से 3 बार हिट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सपोज अगर आप चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि फ्लैट बेंच से शुरू करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप डंबल प्रेस भी उसी फ्लैट बेंच में करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मिडिल चेस्ट के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि आप एक ही एक्सरसाइज के लिए एक ही मसल्स ग्रुप के लिए 2-3 एक्सरसाइज कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वो इंटेंसिटी नहीं दे पाते, आपका टाइम बर्बाद जाता है। आपको अक्सर बोला जाता है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लेना है, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 1.5-2 घंटे इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं एज ए बिगनर। होता क्या है कि बॉडी बिल्कुल फटीग हो जाती है, आपका उस तरीके से न्यूट्रिशन नहीं है, और बॉडी इसकी वजह से क्या होता है कि आपका रेस्पॉन्स नहीं देती है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किस बॉडी मसल्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए आप कर रहे हैं। अगर वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं समझोगे तो ये गलती आप करोगे ही करोगे। हर बॉडी पार्ट में मैंने ये अक्सर देखा है बच्चों को ये गलती करते हुए। सपोज अगर आप ट्राइसेप लगा रहे हो तो सपोज ट्राइसेप में अगर आप सिंगल हैंड एक्सटेंशन लगा रहे हो ओवरहेड, तो आप क्या करते हो, डबल हैंड भी लगाते हो, उसमें आप बारबल में भी परफॉर्म करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप एक ही एक्सरसाइज को बार बार कर रहे हो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बॉडी मसल्स को, मतलब एक बॉडी पार्ट एक्सरसाइज को 4 से 5 एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 एक्सरसाइज में बॉडी बिल्कुल अपने मतलब एग्जॉस्ट पे चली जाती है। ये नहीं है कि आपको एक ही बॉडी पार्ट के लिए 8-10 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8-10 एक्सरसाइज करोगे तो सपोज अगर आपके दिन का 2 वर्कआउट है, 2 बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज है, तो आपका तो एटलीस्ट कम से कम 2-2.5 घंटे चला जाएगा जिम में, जो कि बिल्कुल भी एज ए बिगनर या फिर जो भी पुराने लोग भी, एडवांस लेवल के भी लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए आप कर रहे हो, कितना टाइम ड्यूरेशन आप ले रहे हो, 45 से 1 घंटे का समय आप किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, अगर आप नॉर्मल बॉडी बिल्डर हो तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। आपको ज़रूरी नहीं कि 1.5 से 2 घंटे का एक्सरसाइज करना है, 8 से 10 सेट्स को करना है, और एक ही मसल्स को बार बार हिट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होता है ब्रो स्प्लिट को सालों से फॉलो करना। ब्रो स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप एक ही बॉडी पार्ट को आप एक दिन में ट्रेन कर रहे हो। सपोज अगर आपका आज चेस्ट का एक्सरसाइज है तो आप चेस्ट का ही एक्सरसाइज करो। उस तरीके से क्या होता है, 6 दिन का आपने वर्कआउट प्लान करा हुआ है, एक दिन का संडे का आपका ऑफ होता है, और इससे क्या होता है कि बॉडी का जो भी प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो पड़ जाता है। एज ए बिगनर अगर 2-4 महीने अगर आपको जिम जाते हुए हो रहा है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि उस समय बिल्कुल बॉडी नहीं होती है और उस समय आपको एक ही वर्कआउट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब आपको 6 महीने हो जाता है तब आपको क्या करना है कि आप एक ही बॉडी पार्ट को आप ट्रेन नहीं करोगे। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, बॉडी बिल्कुल हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी को बिल्कुल शॉक करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको एक नई थेरेपी नहीं दोगे तो बॉडी बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करेगी। और इवन मैंने जो बहुत दिन से जिम कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल के जो लोग होते हैं, उनको भी ये स्प्लिट मैंने फॉलो करते हुए देखा है कि वो मंडे को चेस्ट लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मंडे को इंटरनेशनल चेस्ट डे माना जाता है, तो मंडे को वो चेस्ट लगाते हैं, उसके बाद बैक लगाते हैं, उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप, या जो भी उनका रूटीन फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक दिन में एक ही एक्सरसाइज करते हो, जो कि बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आपको बॉडी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मसल बिल्डिंग करना है, तो ये चीज़ को आप ना करें। अगर आप अपना एक वर्कआउट प्लान करें, अच्छा होगा। जो अमूमन काफ़ी कॉमन स्प्लिट है उसको फॉलो करो, चेस्ट के साथ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप, थाई के साथ शोल्डर, और इसी तीनों एक्सरसाइज को आप रिपीट करो पर डे के हिसाब से। और हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 2 दिन का आपको अपना एब्डोमिनल एरिया है उसको भी ज़रूर हिट करना है, और एटलीस्ट कम से कम 2 दिन आप कार्डियो ज़रूर परफॉर्म करें, अगर आपको बॉडी में अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी इंप्रूवमेंट चाहिए।
तीसरी जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो है प्रॉपर स्लीप। देखिए आज के डेट में हर कोई सोशल मीडिया में बिज़ी रहता है, इन्वॉल्व रहता है, मोबाइल में बिज़ी रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप का जो प्रॉपर जो स्लीप होता है, जैसे सपोज अगर आपको रात के समय में एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप वर्कआउट करते हैं, क्योंकि जो बॉडी हमारी रिकवरी का जो भी प्रोसेस है वो रात के समय में करती है, सोने के दरमियान करती है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं सोते तो आपकी जो रिकवरी होगी वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी और इसका सीधा सीधा खामियाजा आपकी बॉडी में दिखेगा। आपका जो मसल है वो सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा, या फिर अगर आपको वेट लॉस करना हो, चाहे फैट लॉस करना हो, उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। तो आपको आप एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद आपको बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो रात में जग जाते हैं, या तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में बिज़ी रहते हैं, या फिर वो दिन में सोते हैं। दिन में सोने की वजह से क्या होता है कि आप 1-2 घंटे अगर दिन में सो जाते हो तो होता क्या है कि आपको रात को नींद लेट से आता, और रात को मतलब सुबह आप लेट से भी उठते हो, तो ये बॉडी के लिए बिल्कुल अननेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इसको सुधारने की कोशिश करिए। एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी अच्छे तरीके से रिकवर हो पाए। जो भी आप वर्कआउट करते हैं उस समय आपका मसल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। वो रिकवरी का प्रोसेस हमारे न्यूट्रिशन के थ्रू रात में ही होता है। तो आपको रात में एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी ज़रूरी है। मिस्टेक्स है वो है जो भी प्रोटीन का जो इनटेक है वो बच्चे क्या करते हैं, रेस्ट के दरमियान वो नहीं लेते हैं। सपोज अगर किसी कारण की वजह से अगर आप जिम जा रहे हो तो आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर आपको हॉलीडे लेना पड़े या फिर आपका संडे का रेस्ट का दिन होता है, तो काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है कि मैं रेस्ट के दिन जो प्रोटीन होता है वो नहीं लेता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आज मैंने वर्कआउट नहीं करा हुआ तो आज मुझे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। या फिर काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं अगर वो सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि पैसे बर्बाद करें क्योंकि आज मैंने वर्कआउट नहीं करा। तो ये गलती मतलब बहुत बड़ी गलती है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारा जो रेस्ट का जो पीरियड होता है उसी समय हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ करती है, ठीक है। रिपेयरिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो रेस्ट के दरमियान ही होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मसल आपका ब्रेक डाउन होता है, उस समय आपका रिकवरी का प्रोसेस नहीं चलता। जब आप रेस्ट पीरियड में होते हैं उसी समय आपका जो रिकवरी होता है वो उस समय होता है। तो अगर उस समय अगर सही न्यूट्रिशन या फिर जो भी आपको प्रोटीन का जो भी इंटेक है जो आपके बॉडी के हिसाब से है वो अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे तो उस समय जो आपका रेस्ट का जो रिकवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो पड़ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ड्यूरिंग रेस्ट में हो, सपोज अगर आप 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन या जितने भी दिन को रेस्ट है, तो आपको जो भी प्रॉपर डाइट है आपके बॉडी के हिसाब से, जो भी आपका कैलोरी इंटेक है उसको ज़रूर पूरा करिए। चाहे वो प्रोटीन इंटेक हो, कार्ब्स हो, फैट हो, चाहे आपका न्यूट्रिशन विटामिन्स मिनरल्स हो, जो भी हो, उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको फुलफ़िल करिए। तब जाके जो आपका रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा होगा और इस तरीके से आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स भी करेगी और इम्प्रूव भी करेगी। पांचवी जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो होता है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से नहीं लेना। मैंने ये गलती मेरे ख्याल से आई थिंक 90% लोग ये करते हैं कि जब भी वो एक्सरसाइज करने से पहले जो भी उनका जो प्री वर्कआउट का जो डाइट होता है या जो भी उनको लेना होता है वो उसको सही तरीके से लेते नहीं है। मैंने जब भी जिम में भी अक्सर शाम में तो फिर भी लोग दिन में खाए हुए रहते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके मतलब डाइट होता है जिसकी वजह से क्या होता है शाम में परफॉर्म करना थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन सुबह में भी मैंने बच्चों को अक्सर बोला है कि आप अपना सुबह का जो भी मील है जिम जाने से पहले उसको ज़रूर किया करिए। आप खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता है कि सुबह का टाइम होता है, अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उस समय कोई घर पे बनाने वाला नहीं होता या काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि आप खाली पेट जिम करते हो, तो खाली पेट जिम करने की वजह से क्या होता है कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो मसल बिल्डिंग के होने की जगह आपका मसल लॉस होने लगता है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी होती नहीं है, बॉडी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। आपको जो 100% आपका अपना देना है वो वहाँ पे दे नहीं पाते। तो ये गलती आप ना करें। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको कि आप प्री वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब में भी जाके सर्च कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में क्या लेते हो। सेम गलती आप पोस्ट वर्कआउट में भी करते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आप सबको पता है कि उस दरमियान मसल लॉस होता है, मसल बिल्डिंग जो आपका जो प्रोसेस होता है वो डैमेज होता है, जिसको कि हम प्रोटीन के थ्रू रिपेयर करते हैं।
तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट में अच्छे तरीके का मील आप नहीं लेते हो तो बॉडी आपकी और बनने की जगह और मतलब बिगड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर आप ये दोनों चीज़ को कवर नहीं करोगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग आपके बस की नहीं है। बॉडी बिल्डिंग आप जब भी करोगे तो इससे आपको निराशा ही होगी, क्योंकि रेस्पॉन्स बॉडी बिल्कुल देगी नहीं और आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं नज़र आएगा। छठी जो मिस्टेक्स बच्चे ये करते हैं कि वो सालों से एक ही एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं। ये आई थिंक 99% बच्चे ये गलती करते हैं। देखिए आप क्या करते हो, सपोज अगर आपका आज चेस्ट है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेंच लगाओगे। बेंच में आपने क्या करा, सबसे पहले आप फ्लैट बेंच प्रेस करते हो बारबल से, उसके बाद फिर आप डंबल प्रेस करते हो, उसके बाद फ्लाई करते हो, उसके बाद फिर पुल ओवर करते हो, या फिर जो भी आपका रूटीन का जो पैटर्न है वो उसने आपको बिल्कुल मतलब सालों से वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बॉडी उसके लिए बिल्कुल हैबिचुअल होती है। बॉडी को उस चीज़ का पता होता है कि आप सबसे पहले ये करोगे, फिर उसके बाद ये करोगे, फिर वो करोगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए एक समय के बाद 6 महीने आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, जब आप बिगनर होते हैं, बिगनर में क्या होता है कि बॉडी जो होती है, जब आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, सही तरीके से आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो बॉडी बहुत अच्छी तरीके से आपको रेस्पॉन्स करती है। लेकिन कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद होता क्या है कि बॉडी आपकी जो होती है वो रेस्पॉन्स करना बिल्कुल ही बंद कर देती है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि सालों से जो आपका एक्सरसाइज पैटर्न है वो चला आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने में अपना जो भी वर्कआउट का जो स्प्लिट है उसको आप ज़रूर चेंज करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से ख़त्म करा है वहीं पे आपको ख़त्म करना है। आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ से आप ख़त्म कर रहे हो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हो। ऐसा वर्कआउट का कोई प्लान नहीं होता है कि आप ये एक्सरसाइज इसके बाद ही करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक सजेशन मैं आपको ज़रूर करूँगा कि जो भी कंपाउंड मूवमेंट होते हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेट को आपको कैरी करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि जब बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है शुरुआती समय में, वहाँ पे आप कंपाउंड मूवमेंट को परफॉर्म करिए और अपना जो पैटर्न होता है उसको टाइम टू टाइम आप उसको ज़रूर चेंज करते रहिए। अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो बॉडी आपको जो है वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ये थी आज की वीडियो और ये थे सारे कुछ मिस्टेक जो आपकी अनजाने आप करते हो। आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया हो कि आप ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही या फिर आप में कोई बॉडी में कोई भी इम्प्रूव्ड आपको नहीं दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।